जरीवाला आपने नाम सुना होगा, वहाँ गुजरात में सब जानते हैं जरीवाला, उसे ग्रैंडफादर। हाँ, तो बहुत ज़्यादा धनी घर की है वो। तो उनकी शादी हुई, 3-4 बहनें हैं ये लोग, एक भाई है। भाई सबसे छोटा है, वो भी 60 वर्ष का हो, वो भी अमेरिका, सब अमेरिका में है। हम जानते हैं इन लोगों को 1978 शुरुआत में, सबसे हमारा जो प्रचार में हाँ, किसी ने नाम बताया वहाँ जाइए तो गए हम, तो ऐसा वहाँ से परिचय हुआ। परिचय होते वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछिए लोग, और सबका उत्तर मिला तो फिर तो अब आना जाना शुरू हो गया हमारे पास। वेरी गुड, नेवर गिवन अप। नहीं, अच्छी बात है नहीं। अरे आपको मीठे पानी का कुआं मिला, सारी जिंदगी भर तो खारा पानी पीते रहे, मीठे पानी का कुआं मिला तो छोड़ देंगे आपको? उस कुएं को नहीं छोड़ेंगे, आपको कुछ भी हो जाए ऐसा। So they are very happy, but they call it selfish, you can say, spiritually selfish. दे वो नहीं चाहते कोई दूसरा आवे स्वामी जी के पास। ये that is not good. Yes, वो दूसरे आदमी कोई स्वामी जी को ना देखे, स्वामी जी को नहीं सुने। इनके 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की, एक बीच में लड़का, एक छोटी, 2 लड़की बड़ी हैं, एक छोटा लड़का है। लड़का शायद 50 वर्ष का होगा, 55 वर्ष का होगा। वो आया हुआ यहाँ, बड़ा लॉयर है, बहुत बड़ा लॉयर है। बिजनेस ऐसा है। तो लड़कियां हैं, कहाँ है मालूम? It's like that. If you are connected with us, you will get something. No, definitely I'm connected. I'm just observing to be on. I was in Bangalore 1977 at Race Course Road. There is Shivalaya. I was there. And that Race Course Road was transformed into Hare Krishna Road. Gundu Rao was the chief minister. I met him and turned the race course road, the Hare Krishna Road. So this famous as Hare Krishna Road. So I was there because those days I was in charge for whole South India. सारा साउथ इंडिया हमारे कंट्रोल में था उस समय। श्रीलंका, साउथ इंडिया, कैलिफोर्निया, साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ये सारे देश, कंबोडिया, ये सब आते थे। ये हम उस समय वो देखभाल करते थे उसी में। So I was there in Bangalore maybe 3-4 times. Gundu Rao was the head those days. आपने सुना होगा गुंडू राव, ऐसा गुंडा हमारे पास कहते हैं गुंडू राव, क्या नाम है दुनिया में। Goes on, चलता है, दुनिया है, दुनिया दुरंगी मक्खी की सराय, कौन खाए खाए तो कौन खाए खाए। याद रखिए इस बात को, दुरंगी दुनिया है। कोई भक्ति करता है, कोई नास्तिक है, 2 प्रकार के लोग हैं। भगवान में कोई विश्वास करता है, कोई भगवान को लात मारता है, कोई सोचता है मैं ही भगवान, इत्यादि चल रहा है दुनिया में। इसलिए हाय हाय कर कहीं शांति नहीं है, विशेष करके कलयुग में किधर भी शांति नहीं है, और मिलेगी नहीं शांति, कुछ भी करो। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ 1985 में मायामी में, देखिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, डिग्निटरीज, सारी दुनिया के डिग्निटरीज आए थे। भगवद गीता हाथ में है, मैं बता रहा हूँ सही, वृंदावन धाम। वो 85 में हमको निमंत्रण मिला, तो 100 वर्ष हो गए होंगे, विवेकानंद गए थे उसी कॉन्फ्रेंस में, विवेकानंद जी गए थे, और हमको 1985 में बुलाया गया। सुनिए, वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े स्पीकर बैठे थे, ठीक है, हम भी बैठे थे उसी में। देखिए वो पीस होना चाहिए ना, शांति का कॉन्फ्रेंस है वो,
वहां लड़ाई हो गई स्टेज पे। एक बोल रहा है ये बोलेंगे, वो बोल रहा है ये बोलेंगे, ये बोल रहा है ये बोलेंगे, ये बोल रहा है। इसको पीस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। नहीं समझे, वहीं लड़ाई हुई। सब गोरे गोरे ही थे, विशेष थोड़े एशियंस थे उसमें, मैं ही एक काला था। सब गोरे थे वहाँ, सारी दुनिया भर के थे। वो पीस कॉन्फ्रेंस है वो, वहीं लड़ाई हो गई। साहब कहीं बाजार में थोड़ी मिलता है पीस, 2 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, 5 रुपया किलो नहीं मिलता है बाजार में। पीस नहीं खरीदा जा सकता, पीस तो अंदर से ही पैदा होता है। कैसे होगा, कैसे होगा? सशांति अधिगच्छति, भगवान बोल रहे कैसे पीस होगा? मेरा भजन करो, अपने आप पीस आएगा तुमको। लाइक दैट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये सतयुग का मंत्र है, याद है ना आपको? हाँ, सतयुग का मंत्र। कल क्या बोला था? कल 34वां बोल। हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न ये शब्द है यहाँ पे। जी। परिप्रश्न तभी समझ में आएगा सेवा करने से। कहाँ जाएंगे? न गुरु के पास। गुरु के पास कैसे जाएंगे? नम्रता पूर्वक। प्रणिपातेन, प्रणिपात माने दोनों हाथ जोड़े हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए, शीश नवा हुआ, नम्रता पूर्वक गुरु जी के पास जाएंगे। गुरु जी कैसा होता है? गुरु जी वो होता है जो तत्वदर्शी होता है। तत्वदर्शी किसको बोलते हैं? देखिए, सभी कुछ इसके अंदर है, खाली समझने की जरूरत है। समझ में किसकी आएगा? जिसने सेवा कर रखी है उसी की समझ में आएगा, दूसरे की समझ में आएगा ही नहीं। पढ़ लो, याद कर लो श्लोक, ओ जाते हैं, नो नथिंग इज देयर। गुरु कौन होता है? ना तत्वदर्शी। तत्वदर्शी किसको बोलते हैं? जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसको तत्वदर्शी बोलते हैं। कैसे मालूम हो जुड़ा है भगवान से? अब हमको कैसे मालूम है? लाइट बल्ब जुड़ा है पावर हाउस से, अरे उसमें लाइट आ रही है। ऐसे ही गुरु होता है। गुरु कैन, ही नोज एवरीथिंग। कृष्ण कह रहे हैं भगवान मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से सब कुछ निकला है, सब कुछ मेरे में आ जाएगा, आगे आगे आ जाएगा, सब कुछ मेरे में है। तो वो जी सब कुछ उसके में है, उसमें है, तो गुरु जी को सब कुछ मालूम होना चाहिए, नहीं तो गुरु नहीं है। अब क्या नहीं मालूम उसको? एक चीज नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत। एक चीज नहीं मालूम उसको। गुरु जी को वो एक चीज मालूम है तो वो गुरु नहीं है। क्या है? भौतिकवाद। क्या नहीं मालूम? भौतिकवाद। वो भौतिकवाद में पूरा अज्ञानी, उसको कुछ नहीं मालूम। जिसको भौतिकवाद मालूम है, कितना भी बड़ा गुरु हो, कैसे भी कपड़े पहने हो, कितने भी शिष्य हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग उसके हाथ में हो, वो गुरु नहीं हो सकता। क्यों? भगवान बोल दिए तस्याम जागृति संयमी। वो तो उसमें एक्सपर्ट है। किसमें? भगवत ज्ञान में एक्सपर्ट है वो, उस निपुण, वो कुछ भी बाकी नहीं उसके हाथ में। तो तत्वदर्शी है वो। अच्छा, अब तत्वदर्शी का ये लक्षण क्या है? लक्षण भी तो बना कुछ। गुरु जी का लक्षण क्या है? लक्षण देखने भी मिलता है। क्या है? तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छति समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्या है वो? श्रोत्रिय है। कैसा है वो?
श्रोत्रिय ब्राह्मण है वो। ब्राह्मण अनेक होते हैं। एक बार आया एक आदमी, वो बोल रहा मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आज शनिवार है, क्या है देखा है ना आपने? आज शनिवार है, बाल्टी लेकर आएगा, तेल लेगा, थोड़ा रुपया लेगा, दक्षिणा दे दो। यदि आपके ऊपर शनिचर लगा है ना, शनिवार है आ गया ना, वो आदमी एक काला कंबल दान दे देना, आपका शनिचर भाग जाएगा आपके ऊपर से। वो ब्राह्मणों को रुपये 1 दे देना, वो कहेगा 50,000 लगेगा, क्या महामृत्युंजय जब करेंगे, वो सब कुछ मत कराना, वो जरूरत नहीं है, धन विद्या है ये। अरे ब्राह्मणों का भी तो धंधा होना चाहिए, लेकिन 10 रुपया 50 रुपया दे दो, उसको कोई बात नहीं है, लेकिन 5,000 25,000 में खर्च नहीं करूंगा। कितना करूंगा? 5,000 रुपये। क्या करेंगे? काला कंबल लिया, भैया तू ले इसको, क्या ले? ऊनी, सूती नहीं चलेगा उसमें, करलिक नहीं चलेगा। शनिचर बैठता है किस पे? ऊन पे। कैसे ऊन पे? काले ऊन पे। कैसे ऊन पे? और पैसा का नहीं है इतने, तो क्या बोलते हो, मफलर होता है ना, वो टोपा होता है ना, वो गर्मी में टोपा दे ही नहीं सकते। तो कहाँ पहुंचते देखिए। जन्मना ब्राह्मणों के, कैसा जन्म से तो उसका खानदान सही है। कैसा है? खानदान में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसका खानदान। एक मेरा बच्चा गाता है, दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। नहीं समझे? कौन देगा खास? आपको बुलाया गया वेंकट रमन राष्ट्रपति, वो चले गए दुनिया में से, हमको बुलाया गया, हम गए वहां पे। उस जमाने में कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति। तो बुलाया गया हमको, उनकी बेटी और लड़का नहीं तो मर गया, तो लड़का देगा आज। अब यहाँ एक दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा। खास लगाया शब्द, किसी ने लिखा बिल्कुल सही लिखा। तो खास कैसे होता है ना, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, डीएनए पता पड़ेगा खास है कौन है। उनको आग लगाने वाला कोई नहीं मिला, और क्या करेगी वो? उनकी पति का हस्बैंड आया, लड़की का हस्बैंड, उनकी बेटी का हस्बैंड ने लगाया आग। सही है। अरे मेरा बेटा मर गया, मैं मरा बाद में, तो मेरे को आग कौन लगाया? मेरा नाती लगाएगा ना। नाती 2 प्रकार के होते हैं, एक लड़की का बेटा और एक लड़का का बेटा, दोनों नाती होते हैं। यहाँ हमारी भाषा में, ब्रज भाषा में देवता बोल देते हैं, क्या बोलते हैं भूल गया, है ना। दोनों बराबर है, तराजू में तोलेंगे, सही है वो। संस्कार भवेत, संस्कार ये दुर्विध हो गया, वो संस्कार हो गया, तो दोबारा जन्म हो गया उसका। एक तो मैया का जन्म है, वेद से जन्म है, दूसरा जन्म हो गया, फिर वो वेद पढ़ने लगा। विद्या याति विप्रतम, वेद पढ़ने लगा। वेद पढ़ने से वेद का निचोड़ जानना चाहिए उसको। नींबू लाए हम, आपने कहा शिकंजी पिला देना स्वामी जी को, नींबू लाया हो स्वामी जी, शिकंजी बनाना, कैसे बनाना, छोड़ो उसको। तो वेद पढ़ा आपने, वेद पढ़ना भाई, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाया, लेकिन उसका निचोड़ लेना चाहिए। वेद का अंत क्या है? वेदेश सर्वेर अहमेर वेद्या, कृष्ण ही है वेद का अंत, उसका निचोड़। वेद का निचोड़ है कृष्ण, तो कृष्ण को जानना चाहिए। त्रिभी श्रोत्रिय भाव, शब्द भाग, श्रोत्रिय शब्द का ये अर्थ है कि 3 चीज में वो उसका लक्षण है गुरु का। बाह्य लक्षण, बाहर से देखने में, समझने में, सोचने में, पढ़ने में, ये 3 लक्षण गुरु में होने चाहिए। लेकिन अंदरूनी लक्षण है तत्वदर्शी। क्या है? हाँ, ज्ञान कैसे मिलेगा? नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करके सामने बैठ जाए। सामने बैठ के कैसे करें? तो प्रश्न पूछ। कैसे प्रश्न? परिप्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न, उत्तर में से ही प्रश्न निकाले, उसको कहते हैं परिप्रश्न। उत्तर जो दे दिया गुरु जी ने, उसमें से प्रश्न निकालेगा। यू विल सी इन 2-3 वीक्स कैसे बात करेंगे। यहाँ गोरे लोग बैठेंगे ना, थोड़े 2-4, देखना कैसे बोलेंगे, पूछेंगे वो ऐसा।
अच्छा ये तो हो गया। अर्जुन को बताया देखो तुमको ज्ञान समझना है, ज्ञान समझोगे तभी पता पड़ेगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ना गुरु जी के पास से। गुरु जी के पास पहुंच गए, उनकी सेवा कर दी और उनको समझा दिया, उनसे ज्ञान ले लिया। अब सेवा से हमारी समझ में आ गया, फिर क्या होगा? यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव। क्या है? जिसको जान लेने का, यज् ज्ञात्वा, यज् माने जिसको, दैट इज 35। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, पुनर् देखो ऐसा आया शब्द, पुनर् माने दोबारा। क्या है? यज् ज्ञात्वा, किसको जानने के बाद? ज्ञान को, गुरु जी से ज्ञान मिलता है और मैंने किया उनकी सेवा दिल से, तो उन्होंने जो बताया वो मेरे को हजम हो गया। आपने बताया खिलाना स्वामी जी को, और क्या? पालक की सब्जी, मूंग की दाल और रोटी खिला देना, चावल में खिलाना। स्वामी जी का ऐसा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है अभी इस समय, तुम ऐसा कर देना। तो वो जो खिलाया वो हजम हो गया। तो गुरु जी की मैंने सेवा करी दिल से, और दिल से सेवा करी तो जो कुछ उन्होंने बोला मेरी समझ में आ गया और वो हजम हो गया। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, उस ज्ञान को समझने के बाद दोबारा माया में नहीं जाएगा। वो पुनर्मोहम माने दोबारा मोह में नहीं जाए। मोह किसको बोलते? लालच, लालच, दुनियादारी, संसार, दिस इज मी, माइन, आई, मी, माई, माइन इज कॉल्ड मोहम। I am rich, I am educated, I am wealthy, I am this and I am that, I am man and woman, I am an Indian American, I am black and white, all this is going on, it's called मोह जंजाल। क्या है? मोह जंजाल। ये न भूतानी, अब वो ज्ञान समझ में आ गया, पुनर्मोह नहीं हुआ तो क्या समझ में आया? ये न भूतानी अशेषानि यज् ज्ञात्वा द्रक्ष्यस्यान्यथो मयि। देखा क्या समझ में आया? क्या है? ये सारे प्राणी अनंत काल से अनंत काल तक मेरे में हैं, मेरे से निकले हैं और मेरे में हैं। अब कैसे मालूम पड़ा मेरे से निकले हैं? ये सब भगवान स्वयं बोल रहे हैं। एको अहम बहुश्यामः, मैं अकेला हूँ और मैं बहुत बन जाऊंगा। यही मायावादी लोग त्रिपुरधारी है ना, वो तिलक नहीं लगाते बड़े बड़े स्वामी। आपने देखा होगा उधर मेरे हरियाणा में, हरियाणा के पास तो हरिद्वार है, जैसे कि चावला दौड़ा दिखाओगे। यहाँ तो वैष्णव सारे लगभग 90%, वहाँ 90% है मायावादी। उसको कहते हैं मायावादी, मतलब जो मैं भगवान हूँ, तू भगवान है, तेरे को पता ही नहीं है अभी तू भगवान है। नहीं तो तू भगवान तो है, तेरे को अभी पता नहीं है, खाली इतना ही है, अज्ञानी है तू, ऐसे बोलते हो। क्यों? एको अहम बहुश्यामः, मैं अकेला हूँ और मैं बहुत बन जाऊंगा भी, भगवान बोले। तो हम सब भगवान हैं, क्योंकि भगवान अनेक हो गए, वहां डिवाइड हो गया। अरे भगवान तो डिवाइड होता नहीं। God cannot be divided, not possible. हम भगवान हैं। क्या? समुद्र से एक बूंद पानी का निकाला तो वो पानी का बूंद समुद्र का गुण है पानी की बूंद में नहीं, खारा है वो और उसमें गीलापन भी है, और उसको बाद में डाल दो, वो बोलते हैं ऐसा, वो बाद में उसको बूंद को डाल दोगे समुद्र बन जाएगा वो। अरे बूंद कभी समुद्र बनता नहीं, हो नहीं सकता। वो समुद्र तो समुद्र है, वो बूंद को वापस डालोगे वो समुद्र नहीं बनेगा, समुद्र बूंद रहेगा, वो निकाल दो दोबारा, दूसरा बूंद निकल जाएगा। वो ऐसा बोलते हैं। तुम अज्ञानी हो इसलिए तुमको मालूम नहीं, मैं ज्ञानवान हूँ, मुझे मालूम है मैं भगवान हूँ। भगवान के अंदर गंदगी नहीं होती, मेरा गंदा भरा हुआ है। हम बताए थे कल कॉन्स्टिपेशन के बारे में।
इत्यादि इत्यादि। सो ये समझना बड़ा कष्ट है, केवल भाग्यवान ही समझेगा कि सारे प्राणी भगवान से निकले हैं और वो प्राणी भगवान नहीं है। तो भगवान के अंदर गंदगी नहीं, हमारे अंदर गंदगी है। हम भगवान के से निकले हैं तो हम भगवान अमर हैं, हम क्यों अमर नहीं है? न हमारा शरीर अमर नहीं है, हम अमर हैं। कौन हम? आत्मा। आत्मा भगवान का अंश, आगे आ जाएगा। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान जितने अमर हैं इतने ही अमर आत्मा है। और आत्मा का संबंध जब परमात्मा से हो जाता है तो आत्मा हरि हो जाती, हरि रहती है। जब आत्मा भगवान को भूल जाती है, अलग हो जाती है, तभी आत्मा सूख जाती है, गिर जाती है। पत्ता जब तक जुड़ा हुआ है हरा रहता है, गिरते ही कुछ समय बाद सूख जाएगा वो, ऐसा है। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा? अब हमारी समझ में आ गया ज्ञान। ज्ञान तो समझ में आ गया, सीख लिया हमने, हमको मालूम पड़ गया भगवान अकेले हैं, न ब्रह्मा न शंकर। वहाँ ब्रह्मा शंकर भी नहीं थे, मैं अकेला था, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं हम अकेले थे, वो बहुत बन गए। हमारी समझ में आ गया कि हम वो पत्ता है, वो पेड़ है, हम पत्ते हैं, हम पेड़ नहीं हैं। हमारी समझ में आ गया। उसका परिणाम क्या होगा? उससे हमको क्या मिलेगा? अरे यदि आप सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं? स्वार्थी। आध्यात्मिक मार्ग में आप स्वार्थी नहीं है तो आपकी उन्नति नहीं होगी। मेरे गुरुजी इस संसार से गए, अंतिम सांस लिए हम सब वहां थे। अंतिम सांस लेने के बाद हमारे गुरुजी चले गए। नहीं हमारे गुरुजी नहीं, मेरे गुरुजी चले गए। ऐसा होना चाहिए, मेरे गुरुजी तू चूल्हे में डाल। यदि ऐसा नहीं है शिष्य का माइंड, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। चाहे कितनी गुरुजी के पास में रहे तो भी उन्नति नहीं होगी उसकी। वी हैव टू बी सेल्फिश। मेटीरियली हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मेटीरियली, भौतिकवाद में आप स्वार्थी बन गए तो लोग आपकी बुराई करेंगे। अरे बड़ा कंजूस है ये, एक पैसा भी खर्च नहीं करता है, अरे बड़ा स्वार्थी है ये, सबको दुख दे देता है और अपना सुख भोगता है। कुछ निंदा होगी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपकी बड़ाई होगी। देखिए उल्टा है। क्या है? क्योंकि भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की परिछाई है, इसलिए वहां सब उल्टा है। हमारे गुरुजी चले गए, नहीं मेरे गुरुजी चले गए। अब मुझे कौन कहेगा गधा? मुझे कौन गाली देगा? किसी की हस्ती नहीं, किसी की हैसियत नहीं, किसी की इतनी ताकत नहीं, मुझे कहे उल्टी बात, गाली दे। मेरे गुरुजी चले गए, कौन करेगा मुझे सही? नहीं जानते। ऐसा होना चाहिए। तो अब ऐसा तो हो गया, अब उसका परिणाम क्या है? हमको ज्ञान आ गया, मिल गया ज्ञान, समझ में आ गया। परिणाम बता रहे अभी, आगे देखिए नेक्स्ट 36। ये परिणाम है उसका। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम। देखा कितना? सर्व ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यति। यहाँ सी है, देखना सी से खत्म होता है श्लोक, ती से खत्म है। तरिष्यति बोलना चाहिए, तरिष्यसि बोले भगवान। ये सब समझने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें, केवल व्याकरण। हाँ, मेरे गुरुजी ने मंदिर खोला, ये इस्कॉन वाला 75 में मंदिर खोला। मंदिर में खोलने से लोगों को बुलाए, बड़े बड़े स्वामियों को, जिसके नीचे में 8 महीने पढ़ के आए, खंडानंद सरस्वती को बुलाए। वो था उसका चेला था सुप्रीम कोर्ट जज, और सुप्रीम कोर्ट का जज उसी का दरिया आए। ये स्वामी जी छोटे स्वामी नहीं है, बड़े स्वामी हैं, तो आए। वो जज भी आया उनके साथ,
उन्होंने शुरू किया अपना प्रवचन। तिलक नहीं, कुछ नहीं, रामानंद सरस्वती बड़े आदमी हैं, चले गए, बहुत दिन हो गए। कृष्णा कृष्णा का विश्लेषण किया, कभी भजन नहीं किया। ऐसे नहीं भगवत गीता याद आएगी। हम व्याकरण पढ़ लेंगे, व्याकरण से संधि विच्छेद करके तोड़ ताड़ के शब्द को मानेंगे, सुनने वाले की भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा होना चाहिए। भगवान ने सी क्यों बोला, ती क्यों नहीं बोला? करिष्यति तरिष्यति बोलना चाहिए। अरे तू तर जाएगा रे संसार से, तरिष्यसि क्यों बोल दिया यहाँ पे? कारण क्या है? भगवान ने ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला? अरे ती बोल देगा तो अकेले के लिए हो जाएगा, हम सब के लिए क्या होगा, ये सोचना है हमको। अरे 5000 वर्ष बाद पढ़ रहे हैं हम भगवत गीता, और ती हो गया तो उसी जमाने का हो गया, उसी के लिए हो गया। हम लोग को क्या मिला? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही वेदांत है। वेदांत निकला कहां से? भगवान की सांस से। भगवान की सांस से वेदांत निकला है, तो वेदांत की तरह से बोलेंगे ना भगवान। अरे सबकी भलाई हो, मेरी भलाई अपने में उसी के अंदर है। सबकी भलाई में मैं उधर, मैं भी तो हूँ। और सबकी भलाई हो, 5 साथ बैठे हैं यहाँ, मैं भी तो इंक्लूडेड हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी पाप से मुक्त हो जाए। मेरा पाप भी जाएगा, तो मैं सबका पाप कह रहा हूं, सब में तो मैं शामिल हूं। अरे मैं ही स्वार्थी बन जाऊं? नो, भौतिकवाद में स्वार्थी बन जाना अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में स्वार्थी बन जाना सबसे श्रेष्ठ है। और आध्यात्मिक मार्ग में स्वार्थी कौन बनेगा? जिसको सारा ज्ञान समझ में आ गया है, वही, जिसको ज्ञान हजम हो गया है। मेरा भगवान, हम सबका भगवान नहीं, मेरा भगवान। तू क्यों नहीं कहता इस बात को? कारण क्या है? न तेरे को ज्ञान नहीं अभी। ऐसा होगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, क्या परिणाम होगा? भगवान बोल रहे हैं यहाँ। अरे तुम्हारे सारे पाप जाएंगे ना, कितने पाप तुमने किए, सब पाप चले जाएंगे। क्यों? क्या बोल रहे? सर्वं ज्ञान प्लवे नैव, वो आध्यात्मिक ज्ञान एक नाव है। उस नाव में बैठ करके अनसेसेंट सिन का समुद्र पार कर जाओगे। कितना कितना समुद्र है ये। हमने इसी जन्म में पाप नहीं किया, कितने कितने जन्म हमने ले लिए। वो सब जन्मों में हमने पाप कर रखा है। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते कृष्ण तीर्थात्मना। कितने जन्म हमने ले लिए, सब में पाप किए, सारे पाप कर करके ये शरीर मिला। अब ये पहले भी शरीर था, पहले शरीर था तो पहले भी माँ बाप थे। अरे पहले माँ बाप थे, अब भी माँ बाप है, फर्क क्या है? पहले माँ बाप को क्यों भूल गए? अब पता नहीं कहाँ है, हम कौन सी जगह थे, मालूम नहीं। क्या शरीर हमारा था हमको पता नहीं। अब ये शरीर है, इसी में अब हम भूल जाएंगे तो फिर आगे मिलेगा एक शरीर, पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा। फिर इसके माँ बाप को भूल जाएंगे तो कितनी वैल्यू है माँ बाप की? माँ बाप की वैल्यू कितनी है ये समझना। भैया बहन की वैल्यू कितनी है? इतने का घास, सूखे घास ले गए बंडल और डाल दिया समुद्र में, और समुद्र में तो लहरें होती हैं। और कोई इतना बंडल लेके गए और फेंक दिया उसमें, तो तिनके सब बिखर गए। कभी एक बार कभी हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ऐसा है संबंध, भौतिक संबंध। एक तिनका है, भव सागर कहते हैं इसको। भव सागर में फेंक दिया है हमको, और हम अभी माँ बाप, भैया बहन, मौसा मौसी, काका ताई बोल रहे हैं यहाँ। तो ये पता नहीं कब बिखर जाएगा, कब बिखरेगा ये? कौन हमको कह रहा था कब बिखरेगा ये? बिखर कैसे जाएगा?
अरे भागवत कहता नरा बुद्धबुदा समा। आप रोटी खा रहे खेत में, एक कुत्ता ने देख लिया, आया बैठ गया सामने, जीभ निकाल के बोल रहा है हमको दे दो थोड़ा सा टुकड़ा, आपने दे दिया। और फिर वहीं बैठा है, आप जो सोच रहे हैं आप ये तो नजर लगा रहा है मेरे खाने में, तो ये लाठी या ढल्ला उठाने की सोचेंगे तो वो भागेगा वहां से, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा मेरी पिटाई होगी। हमारी दोस्ती कर रहा है बैठ के और कब चाकू घुसेड़ेगा हमारे पेट में हमको मालूम नहीं है, एक सेकंड पहले भी ना मालूम। पक्षी को देखिए तुरंत उड़ जाएगा, आप वो उड़ जाएगा पहले। सबको पता है उसको दंड मिलने वाला है, हमको नहीं पता है। अभी फांसी लगा देगा तू, हमको अभी शूट करेगा, मालूम नहीं कब शूट हो जाएंगे। इसलिए बुलबुला क्या है, पानी में जब बरसात में पानी बहता है ना उसमें बुलबुले होते हैं, बुलबुले होते हैं, कब फूटेगा पता नहीं। ऐसा है मनुष्य शरीर, मालूम नहीं कब जाएगा इस दुनिया से। बड़ी बड़ी दोस्ती करते हैं वो लोग और बड़ी बड़ी दोस्ती कर शूट कर देते हैं, उसको तो मालूम नहीं तो दोस्त ने शूट कर दिया, ऐसा होता है। So Prisonum samtarishasi, anybody who sits on the boat of knowledge. नॉलेज बोट कैसा होता है? अरे बोट में तो लकड़ी होती है, लोहा होता है, दोनों में से एक होता है। अभी आजकल प्लास्टिक आ गया है, वो तो ऐसा ही होता है बोट। इसे कैसा बोट है ये? न ये बोट आत्मा का है, शरीर का नहीं है। ये जो नाव है ये आत्मा की नाव है। एक कौन सी नाव? न ज्ञान की नाव। ज्ञान की नाव आत्मा बैठती है उसमें। आत्मा का चिन्ह होता है। क्या होता है? एक चिन्ह माने एक लक्षण, एक चिन्ह होता है आत्मा। क्या है वो? वो भगवान की तरफ बहती है। क्या होता है? दैट इज नेचुरल। When we occupy this material body, then incompatible situation takes place. हमको यदि किसी ने पकड़ के टट्टी और पेशाब के ड्रम के अंदर डुबो दिया, हमारी क्या हालत होगी? टट्टी, पेशाब, खून, मवाद, क्या चीज वो सब भर गए एक ड्रम के अंदर, हमको पकड़ के डुबो दिया। हम कितने दिन रहेंगे उसके अंदर? कितने सेकंड बचेंगे हम उसके अंदर? तो आत्मा तो इसी में बैठी है। ये क्या है? ये टट्टी, पेशाब, खून, मवाद का एक बैग है, इसके अंदर घुसेड़ दिया है उसको, वो बेचारी आत्मा। इसलिए बोलते इनकम्पैटिबल सिचुएशन। वो इनकम्पैटिबल मतलब अमिश्रण, उसमें समानता नहीं है, विषमता है। इसलिए आत्मा संतुष्ट नहीं है, इसलिए असंतुष्टि आती है। देखो किसी ने सोचा मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, और शादी हो गई, खुशी नहीं हुआ। देवदार 10 दिन बाद झगड़ा झाटी और लड़ा, और मैं बड़ा बिजनेस बना लूँगा, बड़ा बिजनेस बना लूँगा। तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन चलता है, फ्रस्ट्रेशन चलता है, निराशा चलती है, निराशा चलती है। जाता कहाँ? पिकनिक कर। कहाँ जाता है? पिकनिक करेगा। पिकनिक करेगा वो, वहाँ गया ठंड में, वहाँ भी पिकनिक नहीं है वो, वहाँ गए। ये क्या होता है अमेरिका में? जाते हुए सर्फिंग करने, आंधी तूफान आया, बड़े जोर से खींच के हरिकेन आया है वहां, और आए ये बोर्ड लेके जाते समुद्र के अंदर, और वहां समुद्र में बरसात, ऊपर से आंधी तूफान, बड़ी बड़ी लहरें, और लहर मारती है उसके ऊपर, वो डूब जाता है उसके अंदर, निकलता है 1 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट में। वो सोच रहा कितना आनंद है, खारे पानी में डूब के देखो कितना आनंद है। उसका तो पता नहीं घड़ियाल खा जाए वहां, पता नहीं पानी का लहर खींच के ले जाए बाहर, पता नहीं क्या होगा। वो सोच रहा बड़ा आनंद है। वहां बर्फ में जाता है, वो बर्फ में जाता है, वो फिसलता है और गाड़ी नहीं चलती है, वो ठंड में मरता है। वो सोच रहा पिकनिक हो रही, संसार है।
हमने सोचा हमको जाना है दिल्ली, और दिल्ली जाने के लिए हमको 2 दिन लगेंगे पैदल, तो हमको कार चाहिए, हमको कार चाहिए। कार सृष्टि करने के लिए रोड चाहिए, कार सृष्टि हो गई, बना ली हमने कार को, रोड बना दिया, ठीक है रोड बना दिया, फिर पेट्रोल लाना पड़ेगा, पेट्रोल लाया तो ड्राइविंग सीखना पड़ेगा, ड्राइविंग सीख लिया लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस ले लिया इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और इंश्योरेंस चले हम कार में बैठ के बूम टक्कर हो गई। फिर क्या होगा? हम सुखी होना चाहते थे, हमको संतुष्टि चाहिए थी, हमको ये सब चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? जान भी गंवानी पड़ी। इसलिए भौतिक संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। कुछ भी कर लेंगे, भौतिक संसार में सुख नहीं है। जो वजन लेके चल रहा है सिर पर, वो सोचता है अरे यार मेरे सिर दुख रहा है, कंधे पे ले लो वजन। उसने उठाया, कंधे पे ले लिया, 1 सेकंड के लिए सही रहा, तो वजन तो वजन है। कंधे से इस कंधे को उठाया, इस कंधे को थोड़ा दर्द कम हुआ, इसमें आ गया, इसमें आ गया, थोड़ी देर बाद इसमें आ गया, फिर उसे पे लिया, क्योंकि लेके चलना है वजन को। तो संसार है वजन है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, भोजन करना, कमाना, गंवाना, सो जाना, बच्चे बना लेना, अपना रेपुटेशन, नाम बड़ा कर लेना, ये सब एक भजन है। इसको लेके चलती है दुनिया, और सुख भोगती, सोचती सुख है। किसी को हम बोल रहे थे, ऊंट सोचता है, ऊंट क्या सोचता है? मैं बहुत, आज मैं क्या खा रहा हूं? काजू की बर्फी, काजू की कतली खा रहा हूं। कौन सोचता है? ऊंट। क्या खा रहा हो? कांटे का पेड़। ऊंट को कुछ भी खिला दो, इतना खुश नहीं होगा। कांटे के पेड़ के पास ले जाओ, इतने लंबे लंबे कांटे, उनको खाएगा वो, और बहुत मजा आएगा उसको, और अंदर अंदर वो आपको धन्यवाद देगा। कांटे तो गड़ते हैं उसके मुंह में, कांटे गड़ते हैं तो क्या होता है? उसका खून निकलता है। ऊंट का खून मीठा होता है। हमने नहीं चाखा, शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र जो बोलता है वो झूठ नहीं बोलेगा, भगवान ने लिखा शास्त्र। बहुत वंडरफुल, वेरी गुड, बट ही ड्रिंकिंग हिज ओन ब्लड। ये है संसार। दिन का डाकनी, रात का बाघिनी, पलक पलक रही चूसे, दुनिया सब बारा होके घर घर भागेंगे। कहाँ है सुख? सुख किधर है? यन्मय छुनान ग्रह में सुखम ही तुच्छम कह दिया भागवत में। सांसारिक सुख नहीं है संसार में। कहाँ है सुख? भगवान के पास आते रहिए। मैंने ये पंखा खरीदा, अभी नया नया पंखा, और मैंने सोचा पंखा चलेगा, टेबल फैन टेबल पर रख दिया, टेबल रख दिया तो उसमें घुसेड़ दिया, उसमें करंट नहीं है। 1000 रुपया पंखा खरीदा, उसमें करंट चल रहा नहीं। क्यों नहीं चल रहा भाई? गए दुकान पे, भैया तेरे का पंखा तो गड़बड़ दे दिया, दूसरा दे दे। दूसरा दे दिया उसने, दूसरा ले आया, उसने बोला नहीं चल रहा, गुस्सा गड़बड़। गए दोबारा, अरे भैया तेरे पंखा नहीं चल रहा, क्या बात है भाई, तेरे बड़ी अच्छी कंपनी का लिया हमने। नहीं साहब, आपके घर में करंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, करंट नहीं है, हम क्या करें इसमें? हमारा पंखा बिल्कुल सही है, दे दिया 2-3 बार आपको, बहुत हो गया, आप जाइए। टेस्टिंग कराया, है नहीं करंट। क्यों नहीं करंट? हमने बिल नहीं भरा, वो काट के चलेगा हमें बिना बताए। सो हमारे कर्म ने भगवान का संबंध काट दिया। हमने बड़े बड़े बुरे कर्म किए पिछले जन्म में, हमारा संबंध कट गया। हम कितना भी सुखी होने की कोशिश करें, दुनिया में सारा अरेंजमेंट करें, कॉलेज जाएं, डिग्री ले लें, बड़ा जॉब करें, बड़े बिजनेस चलाएं, बड़ी शादी कर ले, अच्छे अच्छे बच्चे बना ले, बड़ा घर मकान बना ले, शांति क्यों नहीं मिल रही है हमको? हमने संबंध काट दिया। कितना अरेंजमेंट किया, पंखा नहीं चला। तो कैसे चलेगा? ना करंट चाहिए हमको। करंट कैसे को बोलते हैं? आध्यात्मिक। सो सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनं संतरिष्यसि। अरे तुम सब लोग तर जाओगे रे, तुम आध्यात्मिक ज्ञान पकड़ो। आध्यात्मिक ज्ञान विल नेवर लीव यू डाउन, पुट यू डाउन। कभी भी आपको डाउन
नीचा नहीं दिखाएगी, आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेगी। मेरे को हिंदी नहीं मालूम, ह्यूमिलिएट नहीं करेगी, अंडरस्टैंड है? कभी अपमानित नहीं। अपमानित नहीं होंगे आप। ये है आध्यात्मिक ज्ञान। यू विल नेवर बी निराश, फ्रस्ट्रेटेड, नेवर। देर कब होता है फ्रस्ट्रेशन? देखिए, शंकर जी गए थे गंगा जी नहाने। गंगा जी तो उनके सिर से निकली, गंगा जी नहाने क्या जाएगा वो? नहीं जाएगा ना, वो तो सिर से निकल रही, जटा में से आई ये गंगा हम देख रहे हैं, और नहाने क्या कर रहे हैं वो? ना नियम है, नियम से जाना है। आप बड़े डॉक्टर हैं, बहुत आदमी को बीमारी ठीक कर दिए, आपको जुकाम हो गया तो आप कहेंगे मैं बड़ा डॉक्टर, मैं गोली नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अब गोली खाना पड़ेगा, नहीं तो जुकाम है तो डॉक्टर में जुकाम हो रखा था, मेरी जुकाम क्या ठीक करेगा, लोग सोचेंगे वो। तो इसलिए डॉक्टर भी गोली खाता है, मेरे मालूम नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसे ही शंकर जी से निकला है वो शंकर जी से निकली गंगा। गंगा जी में नहाने गए शंकर जी, और गंगा जी में नहाने के लिए चाहिए कुशा। यदि आप दान देंगे नहीं तो कुशा लेके जाना पड़ेगा गंगा जी पे। कुशा जानते हैं? आपके पास 10 रुपया होगा तो दान देना पड़ेगा वहां गंगा जी के किनारे, कुछ देना। हम भी देते हैं, हम कुशा लेके नहीं जाते, हम दक्षिणा लेके जाते हैं, तो देना पड़ेगा। तो कुशा लेके गए वहां। कौन? शंकर जी। देखिए कब फ्रस्ट्रेशन होता है आध्यात्मिक जगत में, फ्रस्ट्रेशन होता है, निराश, आदमी निराश हो जाता है। अरे वहां तो सुखी सुख है, अरे चीनी की बोरी आपने खरीदी, एक बोरी, हम नहीं खोल रहे इसका मुंह, हम तो यहाँ से छेद करेंगे, तो यहाँ से छेद करा तो मट्टी नहीं निकलेगी, उसमें से चीनी निकलेगी। इधर से छेद किया, अरे यहाँ पे नमक निकलना चाहिए, नहीं नमक नहीं निकलेगा, वो तो मीठा निकलेगा, वहां से खोल तो मीठा निकलेगा। तो ऐसा स्तुति की। और शंकर जी ने डुबकी लगा, गंगा जी में घुसे, प्रवेश किया। शंकर जी ने प्रवेश करते वो गैया आई उधर से, और फ्रेश था क्या? कुशा फ्रेश था, गैया खा गई। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल, उठा क्या उठाया? त्रिशूल। अच्छा गंगा जी में त्रिशूल कैसे गया? और त्रिशूल बाहर रहना चाहिए, और त्रिशूल गया कैसे गंगा जी में? ये भी तो सोचना है हमको, सब कुछ सोचना चाहिए। सोचेंगे नहीं तो हमको ज्ञान असली नहीं मिलेगा। गंगा जी में बाघ अंबर नहीं जाएगा, व्याघ्र चर्म पहनते हैं वो नहीं जाएगा, क्या नंगे घुसे? गंगा जी यमुना जी में नंगा, सन्निधि में नंगा नहीं नहाना चाहिए। शास्त्र बोलता है कभी जल नारायण है, जल नारायण तो कभी नंगा स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए, प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाना चाहिए। जल भगवान को जल नारायण बोलते हैं उसको। तो गंगा जी में कैसे गए वो? न कोपिन धारी, कोपिन था उनका, लंगोट, हमारी भाषा में लंगोट बोलते हैं, लंगोट पहन गए। तो वहां त्रिशूल था नहीं, तो क्या हुआ? त्रिशूल कहां से आया? शंकर जी के 4 हाथ है। कितने हाथ है? 4 हाथ। 2 छाड़ छोड़ के गए, 2 हाथ से गए शंकर जी। कहाँ गए? गंगा जी में। 4 हाथ से नहीं नहाती गंगा जी में, याद रखिए इस बात को। कभी भी 4 हाथ वाला नहीं गया गंगा जी में। कोई भी गया 2 हाथ से गया, इंद्र गया, चंद्र गया, वरुण गया, कोई भी गया। राम भी गए, कृष्ण तो कभी गए नहीं, कृष्ण की जरूरत नहीं हो। कोई भी गया 2 हाथ से गया, 2 हाथ वहां छोड़ के गए, वो मारा एक त्रिशूल खींचे, गैया मर गई। अरे गैया कैसे मर गई? शंकर जी ने गैया मार दी। हाँ कैसे मार दी? निराश हो गए। क्यों? उनकी विघ्न आया उनकी पूजा में। जब भगवान की सेवा में, पूजा में विघ्न आता है, वो क्रोध होता है, क्रोधित होता है साधु। कुछ गड़बड़ी हो गई भक्ति में, वो ज्वालामुखी फटता है अंदर से। वो धीरे क्रोध नहीं होता है वो, और उसका परमानेंट क्रोध नहीं होता है। ज्वालामुखी फटता और इतना दूर जाता है वो क्रोध, वो ज्वालामुखी सारा बमंडल करके फिर चुप हो जाता है। वो परमानेंट किसी बदला नहीं लेता है। ये आध्यात्मिक मार्ग सुनिए। अब क्या होता है? अब ये क्या है? आगे क्या श्लोक है ये देखिए। यथैधांस समेतोग्नि भस्मसात् कुंडली। क्या हुआ? अरे तेरी के तुम तो यार सोचते नहीं हो, बोल रहे भगवान। अरे तुम सोचो रे
क्योंकि जैसे अग्नि लकड़ी को जला के भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्म को, बुरे कर्म को भस्म कर देगी। तू अभी नहीं जगा, तू क्या हो गया तेरे को, तू अभी क्यों नहीं जगा? भगवान बोल रहे, अरे तू जगता क्यों नहीं रे, तू इतने क्यों सो रहा है? वी आर थिंकिंग वी आर अवेक बट वी आर नॉट अवेक। इसलिए वेदांत कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्यमोदता क्षीरस्य धारा निहिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो विदन्ति। कहता हूँ अरे उठो, जागो, खड़े हो जाओ, चलो, रुको मत जब तक तुम्हारा लक्ष्य हाथ में ना आ जाए। रुको मत, अरे चलने में तो बड़ा कष्ट हो रहा है हमको। नहीं, वो क्या है ना, क्षीरस्य धारा, वो ब्लेड है, रेजर ब्लेड खड़ा है वहां, और उसको ऊपर चलना है, जूता नहीं, खाली पैर चलना है, रेजर ब्लेड की धार पर चलना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। अरे हम चलेंगे कैसे? गुरु चलाएगा। इसलिए गुरु क्या मतलब, यथेधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणं भस्मसात् कुरुते तथा। आप भी नहीं जग रहा तू, बोल रहे भगवान। इसका मतलब ये है, अरे सब चीज जुड़ा हुआ है, भगवान बोल रहे हैं। जुड़ा क्या है? अभी भी नहीं जगा तू, सारे तेरे कर्म भस्म हो जाएंगे। कर्म ही तो ले जाता नरक भोगने के लिए, कर्म ही तो दुख दे रहा है तेरे को, कर्म ही सुख दे रहा है। सुख दुख दोनों खराब है, क्योंकि मृत्यु को, शरीर को ही सुख दुख मिल रहा है, आत्मा अलग है, वो सुख बैठी है। तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम, सारे कर्म तेरे भस्म हो जाएंगे, फिर भी नहीं जग रहा है तू। भजन कर, ज्ञान अर्जन कर, शास्त्र पढ़, गुरु के अक्षर देख रेख में शास्त्र पढ़ो, ये भगवान कह रहे हैं। तो अभी हम नहीं जग रहे, क्यों नहीं जग रहे? हमको पता है क्या है, क्षीरस्य धारा, ये तो रेजर ब्लेड खड़ा है वहां, उसके ऊपर चलना है हमको। ये भैया हमारे बस की नहीं है। क्या नहीं है बस की? कोई बोला हमको, क्योंकि हम लोग स्नान करते हैं बॉडी टेम्परेचर वाटर में 12 महीने, तो वहाँ अमेरिका में बड़ी ठंड पड़ती है, और वो 11 बजे तक सोते हैं, वो 10 बजे तक कोई सोते हैं, कोई 8 बजे जगता होगा, सोते हैं। यहाँ हमको एक तकलीफ है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। हम तो 4 बजे, तू तो 2:30 बजे उठता है, तू 4 बजे बोल रहा है। हम 4-2:30 बजे उठ रहे हैं, तू 4 बजे क्यों बोल रहा है भाई? तो 4 बजे, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास। अरे तेरे हम तो भाई एकादशी का व्रत करना, भूखा मरना पड़ता है, हम नहीं करेंगे। देखिए तमाशा, ये दुनिया है, दुनिया दुरंगिया भी बोले थे हम, ये दुनिया है, इनको माइंड सही नहीं है। माइंड सही करने के लिए कृपा चाहिए, कृपा भी देगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव उच्यते। देखिए, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं, पवित्र करने वाली चीज कुछ भी नहीं है। ज्ञान किसको मिलेगा? सत्वात् संजायते ज्ञान, सतोगुणी आदमी को ही ज्ञान ठहरेगा। रजोगुणी तमोगुणी भी गीता पढ़ते हैं, उनको गीता याद है। बहुत पंडित लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। जो आपकी समझ में आ गया है, आप पूछिए, आप क्या हम पंडित ठोकर खाते हैं? आपकी जो दहली है ना, वहाँ पर बड़े बड़े लोग ठोकर खाते हैं। आते हैं, मेरे को बुखार आ गया है, मेरे माइंड दर्द हो रहा है, मेरा हार्ट फेल हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेरे को चेकिंग करिए। आपके यहाँ ठोकर खाते हैं लोग, तो उस ठोकर खाए बड़े बड़े भी आते हैं, उनको बात करिए ना थोड़ा। आपको तो आ गया समझ में इतना, तो वो बात करने से मालूम पड़ेगा तुम कितने पानी में घुसा है। खाली पानी में घुस जाने से ही नहीं होगा, उसका पानी का मतलब भी समझना चाहिए। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के बराबर क्या नहीं है, पवित्र में विद्यते। पवित्र कुछ नहीं है ज्ञान के बराबर, वो सबको पवित्र कर देगा। सारे रिएक्शन भस्मसात् कुरुते अर्जुन, पहले बोल दिया, भस्म बना देगा, तुम्हारे कर्मों को जला देगा वो, तुम नरक में नहीं जाएंगे। तुम नरक में जाना चाहोगे तो भी नहीं जा सकते। मैं नरक कुंड में कूदूंगा, वो भी नहीं जा सकते। मैं उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कूदूंगा, नहीं कूद पाएंगे आप। कूद गए तो वो ठंडा हो जाएगा तुरंत। ऐसा है ये ज्ञान। क्या बात है तुमको पता है?
क्या है? पिताजी ने अपने बेटे को उबलती हुई कढ़ाई तेल में डाल दिया पकोड़ा बनाने के लिए। तुम तो बेसन का पकोड़ा बनाते हो, वो हमने बेटे का पकोड़ा बनाया है। कौन? हिरण्यकशिपु प्रहलाद को डाला उबलते हुए तेज में, खौलते हुए तेज में फेंक दिया। कितना बाप रे बाप कैसा होगा। मेरे को याद है, मेरा भगत है, वो भी एमडी है, डॉक्टर है वो, मेरा भगत है, वहां आता है मेरे पास। उसकी मम्मी अब तो मर गई, 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, वो 80 वर्ष की हो गई वो। हमने बोला तू मर जाएगी रे, वो बेटा बैठा वहां, तू मर जाएगी, तू मरने से पहले तू माला कर। हाँ ठीक है, मेरे को सिखा दो। सिखा दिया मैंने। तो 3 माला करने, 2 माला करती तो उसको उंगली दुखती हो, आई दोबारा, स्वामी ने मेरे उंगली बहुत जोर से दुखती है माला करने से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो बोली मैं डर गई थी जब ये बच्चा छोटा था, ये डॉक्टर, तो जब छोटा था मैं डर गई कि कहीं स्वामी जी ना बन जाए, साधु ना बन जाएगा। तो माता ये देखिए, ये है संसार। उसके 3 बेटे हैं, वो सबसे छोटा डॉक्टर है। हाथ धो गए हम, वो डर गई, मेरा बेटा कहीं साधु ना बन जाए। कैसा बोली वो? साधु के सामने आते सत्य बोलना पड़ता, सत्य निकलता है उनके मुंह से। कभी स्वामी जी को नहीं बताएंगे, ये बात निकल जाती है मुंह से, निकल गई बात। ये है संसार। तो इसलिए वो बेटा भगत बन रहा था, भगत बन गया तो बाप को पसंद नहीं आया, तू साधु बन जाएगा, हाँ तू सांड बन जाएगा, मैं जिंदगी भर बैल बना रहा, मैंने खेत जोता, दुनिया में भी खेत जोत रहा था मैं, तू सांड बन जाएगा, मैं तेरे को देखता हूं कैसे सांड बनेगा। उठाया, फेंका, तेल ठंडा हो गया। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तो क्या है? तत्स्वयं तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इससे अच्छा कुछ नहीं। सारे कर्म जला देता है ये ज्ञान। क्या कर देता है? इससे पवित्र कुछ नहीं है। इससे पवित्र, नरक भी जाना चाहेगा तो नरक का दरवाजा बंद हो जाएगा, ताला बंद हो जाएगा, चाबी गंगा जी में गिर जाएगी, आपको ताला भी नहीं खुल सकता, कोई खोल नहीं सकता। आप जाएंगे वहां, जाने की इच्छा करेंगे तो भी नहीं जा सकते। इतना है ये आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए हमको आध्यात्मवादी के पास जाना पड़ेगा, अपने आप नहीं सीख सकते हम। पुस्तकें मार्केट से खरीद करके मैं एमडी नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। सारी किताब में पढ़ लिया 10-20 वर्ष अपने आप कमरे में बैठ के, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। कैसा भी डॉक्टर बनने के लिए हमको कॉलेज में जाना पड़ेगा, नहीं तो झोला छाप डॉक्टर बन जाए, कोई आएगा जिंदा रहेगा वो और हम उसको मार देंगे क्योंकि हम झोला छाप डॉक्टर बन गए। सो सिमिलरली ऐसे ही हमको ज्ञान अपने आप नहीं मिल सकता, हमको तो ज्ञानवान के पास जाना पड़ेगा। ज्ञानवान ही हमको ज्ञान सिखा सकता है। ज्ञानवान भी मतलबी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी, स्वार्थ पर। अब ज्ञान बेचना नहीं चाहिए। पुस्तक तो हम ज्ञान बेचते नहीं, पुस्तक मामा फ्री प्रिंट करता नहीं, इसलिए हम पुस्तक भैया तू दे दे कुछ हमको। अरे मुफ्त में नहीं प्रिंट हो रही है, और कोई देता 100 रुपया, 400 रुपया ले रहा है मामा, तो हम क्या करेंगे भाई, 100 रुपये देने दे दिया। अरे स्वामी जी इसी में संतुष्ट रहना चाहिए, मेरे 300 रुपये कहाँ से आएगा वो भी सोचना पड़ता है नहीं। लेकिन हम फ्री में देते सब कुछ, कभी चार्ज नहीं करते हम, किसी चीज के लिए चार्ज नहीं। अगर फ्री ले लीजिए, लेकिन फ्री लेने वाला भी सोचना चाहिए अरे तेरी स्वामी जी तो फैक्ट्री नहीं है, वो तो कहीं से देना पड़ेगा। इट हैपन्स $5 $4 किताब को $1 दे रहा हूं निकाल के, ऐसा होता है वहां। तो हम कहां से लाएंगे विचार? देखिए, तो हम सहन करते हैं। कैसे करते हैं? हाँ भाई, ये पुस्तक देर ले रहा है, वो पढ़ेगा। व्हाइट मैन, एक सफेद आदमी का एक गुण अच्छा है, उसको पुस्तक हाथ में ले ली, वो पढ़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, उस पुस्तक को पढ़ेगा, वो अच्छी तरह से रखेगा।
एक गुण अच्छा होता है गोरे आदमी में। उसने $1 दिया, मेरे पुस्तक इतने की है और $1 दिया उसने, तो हम तो भैया तू ले जा। अब पुस्तक उसने पढ़ा, फिर आया, हमको $100 दिया। फायदा कितना हुआ? $94-95 का फायदा हुआ। क्यों हुआ? हमने तो मांगा नहीं उसको, उसकी समझ में आ गया ये जो पढ़ा। याद रखिए इस बात को, जो असली साधु होगा, जो कुछ बोलेगा वो समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा तो फिर कैसे रहेगा वो? घर में रह नहीं सकता, समझ में आ जाना चाहिए। मेरा आ रहा है अभी एक, मेरे सेक्रेटरी था, बहुत समय ड्राइवर भी था, वो मेरा ड्राइवर था। आ रहे हैं, मेरे गुरु भाई है, वो गोरा आदमी है, अमेरिकन। 1978, 79, 80, 3-4 साल उस मेरे ड्राइवर था, वो सेक्रेटरी भी रहा उस समय। बहुत अच्छा आदमी है। आ रहा है, उसने मैंने वो मिला 35 वर्ष बाद, उसने खोज खाद के हमको निकाला है वेबसाइट से। 35 वर्ष हो गया, देखा नहीं हमको। तो वो बोला, स्वामी जी और मेरी बन नहीं रही है घर में, और मैंने कहा संन्यास ले लो। अब संन्यास ले लो तो उसकी पत्नी थी, यहाँ पे FBI होता ना, वो FBI होता है, यहाँ CBI। हाँ, वो FBI की चीफ थी वो, ऐसे थोड़े छोड़ देगा वो बड़ा ऑफिसर लोग आई। अब तो रिटायर हो गया, सब हो गए, और कैसे छोड़ देगा वो? स्वामी जी थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए ना, उसकी समझ में आ जाए, जैसे निकल जाऊंगा। बन नहीं रही है मेरी, बन नहीं रही है तो रहना पड़ेगा। वो छोटे आदमी नहीं, उसके पोल खोलेगी वो, जहां जाएगा वही पकड़ेगी वो। सब तो होता है ना बाबूजी, स्त्री जन्मनी नमो नमो करो, देखो ताली यार बैठी है। स्त्री जन्म को नमो नमो, नहीं समझे? वो तो गए हम वहाँ, घुसे उसके घर में, पहली बार पत्नी को देखा। अभी 20-25 वर्ष पहले की बात है, पहली बार देखा, मैं पहले कभी देखा नहीं। वो दिन का एब्सेंट रहा वो हमसे। वेलकम टू माई हाउस। अब माई हाउस कहा तो अमेरिका में ऐसा बोल नहीं सकते, कैसे कह दिया उसने? होगा उसका ही घर, पता नहीं, उसने खरीदा होगा। वेलकम टू माई हाउस अमेरिका में कहना जुर्म है। वेलकम टू आवर हाउस कहना पड़ेगा। पति पत्नी का आधा आधा घर होता है, ऐसा होता है वहां, देखा समाजा। तो अभी चीज से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे वो वहां। क्यों? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यमुद्यते, ज्ञान के बराबर कुछ शुद्ध नहीं है, सबको शुद्ध कर देगा वो। अग्नि में जैसे डाल देंगे फ्यूल, अग्नि भी बढ़ेगी और उसको राख बना खत्म कर देगी। इससे अग्नि पवित्र होती है, सूर्य पवित्र रहता है क्योंकि उसमें अग्नि है। सूर्य है ना, सूर्य अमृत पे भी चमकेगा और पेशाब पे भी चमकेगा, कभी अशुद्ध नहीं होगा। अग्नि सबको जला देगी, मुर्दे को भी जला देगी और अच्छी को स्वाहा साकल जी को भी जला देगी, लेकिन अशुद्ध नहीं होगी। ऐसे ही हैं गुरु और कृष्ण, दो आदमी शुद्ध रहते हैं, कभी कंटेमिनेटेड नहीं होते। क्यों? उसमें स्मोक नहीं, क्या नहीं है? धुआं नहीं। ये है श्लोकार्थ। और कोई बात है? और पढ़ूंगा मैं। यू हैव एनी डिस्कशन? अभी समझ में नहीं आया? नहीं आया पूरा। आया है तो फिर क्यों डिस्कशन नहीं है? स्वामी जी का कहना क्वेश्चन पूछते रहना। समझ में आया है तो प्रश्न हो गए, समझ में नहीं आया तो पता नहीं क्या पूछ रहा है। और फिर दो तरह के लोग होते हैं डॉक्टर साहब, दो तरह के लोग होते हैं, वो सोचते हैं ऐसा प्रश्न पूछ लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो पूछता नहीं समझे। Who cares what one thinks? नहीं ये तो ठीक है। क्या हमको बढ़िया है, क्या सोचता है? You should ask the stupidest of the question to the teacher. Yes. Don't be, क्योंकि मैं what I have realized कि क्लास में पूछता था तो आधे तो हंसते थे।
हंसने दो उनको। फिर नहीं, फिर उसमें से किसी को आता नहीं था, वो हंसते थे कि बेवकूफ की तरह पूछ रहा है, बट दे आल्सो डोंट नो द आंसर। राइट। तो इसलिए पूछने में तो खैर कोई हिचक नहीं है। इसलिए ज्ञानवान के पास जाना चाहिए। किसके पास? तत्वदर्शी के पास, जो असली तत्व को समझ गया है ठीक तरीके से, उससे संबंध बनाना चाहिए। हम छोटे पावर हाउस से संबंध बनाएंगे, इतने घरों में कैसे देगा बिजली? हम बड़े पावर हाउस से बिजली को संबंध बनाएंगे और डायरेक्ट नहीं बना सकते, और स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड से ही नहीं तो डायरेक्ट बनाएंगे तो बल्ब मेरा जल जाएगा। That is the secret. Secret of success is here. Thank you very much. पुष्पाद महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्ण बलराम स्वामी जी महाराज प्रभुपाद की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। एकादशी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे। आपका नाम? मीत गोयल। मीत गोयल।